सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं मैटर ऑफ रुपीज से बीपी सिंह। साथियों, जो लेवल 2 की जो ट्रेनिंग थी सहारनपुर में, खूब ठीक ठाक तरीक़ा से लेवल 2 की ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद में सब राजी खुशी से सारे लोग अपने अपने जहाँ से आए थे वहाँ के लिए निकल लिए। और उसी से बिल्कुल अगले दिन 15 तारीख को लेवल 2 की ट्रेनिंग ख़त्म हुई और 16 तारीख को दोपहर को हमें मैसेज मिलता है कि ऐसे ऐसे सोमदेव आर्य के साथ पुलिस से वार्तालाप हुई थी और वो ज़बरदस्ती एक प्रॉपर्टी पे, वो वीडियो आपने देखा ही होगा। मैंने वीडियो जो अपलोड कर रखा है उस पर अपलोड होने के बाद में उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो पुलिस ने जो अपनी रस्सी का जो स्यांप बनाया है वो बिल्कुल अजीब तरीक़ा का बना रखा है, बिल्कुल झूठ मूठ का। और गुंडे लेकर के सिविल वर्दी में, और वो जो पलवल का चेयरमैन है वो भी साथ में है, उसके गुंडे भी हैं। और मज़े की बात यह है कि पुलिस सारी उन गुंडों का सहारा लेकर के, और उस गेट पर देखा ही होगा आपने, लोहे की सरिया से बाहर करवाया गया है। और लोहे की सरिया से बाहर करवाया गया और बाद में जा कर के जब कोई पेश नहीं पड़ी और पुलिस मुंह बांध करके अपना चेहरा छुपा करके इधर उधर घूम रही है, और गुंडों को बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला गया है वहाँ पर। और फिर जा कर के ज़बरदस्ती ताला तोड़ करके और छत के ऊपर जो है चले गए, और अपना सोमदेव है और उनके साथी हैं सारे छत पे चले गए। और वहाँ से उनको सब तरह से बताया कि भाई ये कानून जो आप तोड़ रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो, आप कानून तरीक़ा से करो ना, हमने जो सवाल जवाब किया उसका जवाब दे दो। आप इसके जो है गुंडों के चक्करों में और उनकी बातों में फंस करके क्यों आप हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो। तो जो पुलिस की जो ये गुंडागर्दी है ये कि हमारी तरफ से बिल्कुल एक निंदनीय अपराध है, बहुत गलत किया है पुलिस ने गुंडों के साथ मिलके। और यही हाल जब हम वहाँ यहाँ के आसपास से थे तो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ शाम को जा कर के हमने देखा, मेरे आपने वीडियो देखा होगा कि मैंने शाम को जो है पहुँचते ही मैंने ये बोला था जी जो हमें सीधा SHO से बात करनी है और हम पूछना चाहते हैं कि हमारे 8 लोग जो सोमदेव सहित ये पकड़े हैं किस पर्पज़ से पकड़े और किस झूठे केस, कौन सा केस लगाया है, सिर्फ हमें इतनी सी बात पूछने गई थी। तो साथियों, वहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर एक पुलिस वाला था तो उन्होंने बोला कि अभी SHO साहब तो है नहीं है और आप जब तक बाहर उनका वेट करो और जब वो आ जाएंगे तो हम तुम्हारी बात करा देंगे। तो इसी तरीक़ा से हमने बहुत कोशिश की और इन्होंने, थाने वालों ने गेट लगा लिया। गेट लगाने के बाद में फिर वो हमने भी चलो कोई बात नहीं, हमने कि कोई आ जाएंगे जब बात कर लेंगे। तो इनकी 6-7 गाड़ियाँ एक साथ आती हैं और 6-7 गाड़ियाँ आने के बाद में ये एक गोल चक्कर है, वहाँ पर गोल चक्कर पूरा जैसे 5-6 कॉलोनियों का एक गोल चक्कर है, वहाँ पर ये राउंड लगा के आती हैं। और इन्होंने देख करके, और हम वहाँ थाने से एक मंदिर है, पार्क है, उस मंदिर में कम से कम होगा 500 मीटर करीब, आधा किलोमीटर करीब दूरी पर है। हम वहाँ जा कर के एकांत में कपड़ा बिछा कर अपनी जो भी होगा आप सुबह देखेंगे, ये रात के 10-11 बजे की बात है, यानी कि कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि जी आप जो भी है SHO आ जाएंगे तब कहें कि वो तो दवा लेने गए हैं SHO, तो हम भी चले गए। अब हमारे जाने के बाद में फिर पता पड़ा कि अब मेरा मोहित कुमार ड्राइवर था और 2-4 भाइयों की गाड़ी उस मंदिर के बाहर खड़ी हुई थी और हम अंदर मंदिर में कपड़ा बिछा कर के वहाँ पर लेट गए। तो बाद में पता पड़ा कि चुपचाप आकर के पहले तो हमारे ड्राइवर जो गाड़ी और ड्राइवर जो है उन्होंने वो जब्त किए, और ड्राइवर ने जब जब्त हुए और उनकी आवाज़ आई हमारे साथ, उन्होंने, और गुंडे थे और उन पर बहुत मोटे मोटे लठ थे और वो जो है हमें पकड़ना चाह रहे थे। तो कुछ साथी तो अपने हाथ आ गए और कुछ साथी इधर उधर जैसे भी दीवार फांद के, पार्क फांद के, कैसे भी करके वहाँ से भाग छूटे। वहाँ से भाग छूटने के बाद में फिर क्या कि अब जो है सुबह 9 बजे जो है दिन निकल आता है और फिर अपनी
जो चंडीगढ़ से टीम आ रही थी, पानीपत से जो टीम आ रही थी, उसमें डॉक्टर बलारा भी थे और सुनील कुमार शर्मा भी थे और अनेक साथी थे, सतीश, और ये बहुत ढेर सारे लोग थे, और सचिन सहारनपुर से, और मंगे राम जी, ये ढेर सारे लोग आए थे। तो ये सुबह 9 बजे सीधे, मैंने वीडियो भी फिर सुबह जा कर के मैं भी पहुंचा हूँ, तो मैंने भी बताया, मैंने वीडियो भी अपलोड किया उसमें। तो देखा होगा आपने, मैंने बताया है कि अपने जो 6-7 बंदे आए हुए थे, ये अपने एक जगह पीपर वो छाया में एक साइड में बैठे हुए थे, और जैसे इन्होंने पूछा जी हमें बस इतना बता दो कि आपने जो हमारे बंदे पकड़े हैं और वो किस पर्पज़ से पकड़े हैं, क्या कारण, क्या गलती है, ये बात पूछी थी। तो वहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया कि SHO ने और वहाँ की पुलिस वालों ने फ़ोन करना चालू कर दिए। फ़ोन करना चालू ये कर दिए कि अपना जो चेयरमैन था उसके लिए प्रॉपर्टी डीलर के जो लोग थे उनको बुला लिया और उनके गुंडों को बुला लिया, उन्होंने बुलाना चालू कर दिया। तो अब हमारे बाद हमारे फ़ोन भी छीनने लगे। मैंने आपको दिखाया भी है कि मेरे से फ़ोन, वो जो लाल लाल बालों वाला था, वो 4-5 बार मेरे फ़ोनों को छीनने के लिए भागा, और जो सादा वर्दी में पुलिस वाले थे उन्होंने जो है ज़बरदस्ती की। तो इस तरीक़ा से एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि बहुत बुरी तरह से, और वहाँ पर थोड़े से टाइम में चल कर के धीरे धीरे वो बात इतनी बढ़ गई कि जो है हम तो कुछ कर नहीं, वो जानबूझ करके हमारे साथ ऐसा किया कि हमारे साथियों पर उन्होंने लठ बरसाना चालू कर दिया, और जैसे भी लठ बरसाना चालू किया तो जैसे जैसे बचाया गया भाइयों से, और जो बच के भाग छूटे वहाँ से भाग छूटे, और इन्होंने कुछ तो ज़बरदस्ती लठ मार के भगाए वहाँ से। तो गिने चुने वहाँ पर लोग थाने में रोक लिए, और बाकी को न अंदर आने दिया और न बाहर निकलने दिया। तो साथियों, ये सब कुछ होने के बाद में फिर आपने देखा ही होगा, हम तो इधर आ गए थे। अब उसके बाद में ये सब खेल जो हुआ सारा, जो पुलिस की देख रेख में हुआ, और पुलिस इसमें सारी जिम्मेदार है, और थाना होडल पलवल हरियाणा, वहाँ के SHO, SSP और DSP सबसे मुलाकात हुई बलारा जी की, और उसमें जो है किसी पे जवाब नहीं दिया गया, और काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी चोटें भी आईं। और ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई एक इंसान की नहीं है, और न एक आदमी की, और ना ही ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी की। ये है एक आदमी के साथ, जो जनता के साथ जो पुलिस जो बर्बरता कर रही है, वो इस तरीक़ा से कर रही है कि कहने को तो है कि सदैव पुलिस जनता के साथ रहती है और जनता का ख्याल रखती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके हाथी वाले दांत हैं, खाने के और हैं और दिखाने वाले कुछ और हैं। और आपने देखा भी होगा, और खुलेआम अब जो ये हमारे नौकर हैं ना, ये पुलिस, अब पुलिस जो है अपने मालिकों पर हुक्म चलाना चाह रही है, यानी उल्टा अनुशासन कर रही है। यानी पुलिस जो है अब इतना अत्याचार कर रही है जनता पे कि ये पुलिस अमीरों की रह गई है, और अडानी अंबानी अमीर प्रॉपर्टी डीलर और जितना बड़ा गुंडे होंगे उनका साथ देती है, जनता का कभी साथ नहीं देती। और आपने देखा होगा, कोई FIR के लिए जाओ, किसी चीज़ के लिए जाओ, तो उल्टा ही जो जिस पर जुल्म हुआ है उसको ही उल्टा जेल में डालती है, और जो जिसने जुल्म किया उसको बाहर कर देती है। आपने देखे ही होंगे ढेर सारे किसान वगैरह जो आंदोलन वगैरह हुए, उसमें भी देखा होगा। और ये जो अभी कुछ आ रहा है, ये जो समझ में आ रहा है, ये इतना आ रहा है कि ये सारा जो है ईस्ट इंडिया का सारा खेल है, और इसमें जो है किसी भारत के निवासी की जनता के लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। और इन्होंने सारे तो भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो ये अम्बेडकरवादी बने हुए हैं, और इतने बहुजन न्यूज़ चैनल जो बना रखे हैं, जैसे एक नेशनल दस्तक है, उसका एक शंभू कुमार है, उनके पास मैंने ईमेल भी किया, फ़ोटो भी भेजा, व्हाट्सअप भी किया। मैं उनसे इंटरव्यू लेना चाहता था उनका, और उनसे कुछ बात करना चाहता था। ऐसे ही एक वो है, जो क्या नाम है, मेरा नाम है नवीन कुमार, और वो क्या है, नवीन कुमार है, एक जो आर्टिकल से, तो वो भी जो है, ये लोग कुछ ऐसे हैं कि इस जातिवाद के कुएं में ढकेलने का काम कर रहे हैं अम्बेडकरवादियों को।
एक भीमा आर्मी वाले हैं, ये किसी की नहीं सुनते हैं, और एक अभिषेक है, वो भी किसी की नहीं सुनता है। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक किताब लिखी है संविधान के साथ, उसे तो प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज, उसे तो पढ़ के देख लो। उन्होंने संविधान सभा में एक बार बोला है कि अगर कोई सरकार तानाशाही हो जाए, अगर कोई सरकार तानाशाही हो जाए और अगर उसने अपनी मनमर्जी से नोट छापना चालू कर दिए, तो आम जनता गरीब तो गरीब बनती जाएगी और अमीर अमीर बनता जाएगा। तो मैं यही चीज़ें कुछ क्लियर करना चाहता था। ये जितने बहुजन समाज के न्यूज़ चैनल वाले हैं, एक भी बात करने को तैयार नहीं, एक व्हाट्सएप पे तैयार नहीं, सारी अम्बेडकरवादियों को सिर्फ वो एक जूस निकाल करके झुलसा फुलझड़िया वाला वो दिखा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तुम जिस कुआं में से निकले हो ना, उसी जातिवाद वाले कुएं में फंसे रहो, तुम इससे बाहर निकलो ही मत। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी अपने अम्बेडकर भाई हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो उस किताब में लिख रखा है, पहले तो उसको पढ़ लो, उसके बाद में आप लोग समझो, इस जातिवाद के कुएं से बाहर निकल के थोड़ा सा देखो, दुनिया वहाँ भी है। यहाँ पर जो आपके असली जो राजा लोग थे और असली जो मालिक हैं, आज तुम जो है उनके थ्रू गुलाम बने जा रहे हो। गुलाम, तुम्हारी असली गुलामियत ये है कि नोट छापने वाले लोग, आप रुपया, तुम्हारे बच्चे ये भी नहीं जानते आज कि रुपया और नोट में क्या अंतर है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मैं तो इनको मानता हूँ जो अपने बहुजन, वो तो चलो एक वैसी मीडिया जो बड़ी बड़ी मीडिया है, प्रिंट मीडिया और ये डिजिटल मीडिया और ये सारी, ये पहले से बेवकूफ़ बना रहे थे, टीवी पे बेवकूफ़ बना रहे थे। अब जो रहा बया कुछ जो रह गया है ना थोड़ा समाज, उसको ये बहुजन टीवी चैनल वाले और ये न्यूज़ चैनल वाले, ये किसी की बात नहीं सुनते हैं। इनको फिर कुआं में ढकेला जा रहा है उसमें कि आप जो है जातिवाद में ही फंसे रहो, ये ब्राह्मण के खिलाफ रहो, तुम ठाकुर के खिलाफ रहो, तुम उनके ब्राह्मणों के खिलाफ रहो, ये तुम्हारा ये कर देंगे, तुमने ये इन पर इतना अत्याचार किया है। ओ भाई मेरे हो, किसी ने कोई अत्याचार नहीं किया, ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को तुम ज़्यादा समझो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नीडर इंडिया चैनल है, उस पर आप जा कर के देख लो, और एक मैटर ऑफ रूपीज चैनल है, उस पर जाके सारी वीडियो देखो, और ढेर सारे चैनल हैं, उन पे आप जा कर के देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इस जातिवाद वाले कुएं से बाहर निकल के आओ और समझो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो क्या बोले थे, और तुमको राजा बनाने का कैसे काम कर रहे थे और उनकी सोच कहाँ तक थी, उस सोच को तो समझो। आप तो बस यही पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख दिया और अब हम जो है ब्राह्मणों के खिलाफ हो गए, हम ठाकुरों के खिलाफ हो गए, हम उनके खिलाफ हो गए। अरे भाइयों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी एक दो वीडियो देख लो, आप इस दंदल में से बाहर निकल के कुछ देखो बाहर की दुनिया। ये जो बहुजन न्यूज़ चैनल वाले जितने हैं ना, तुमको ढकेलने का काम कर रहे हैं कुएं में तुम जातिवाद के कुएं में फंसे रहो, और तुम्हारा जो है संविधान खत्म होने जाने वाला है। संविधान ऐसे खत्म नहीं होगा, कोई ब्राह्मण खत्म नहीं करेगा, कोई ठाकुर वो नहीं खत्म करेगा। तुम्हारा जो अम्बेडकरवादी लोगों, तुम सुन लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा नाम बीपी सिंह है और मेरा नंबर है 9899403002। मैं दोबारा आपको याद दिलवा दे रहा हूँ। जिस भाई को मेरी बात बुरी लगे, एक बार मेरे से बहस कर ले, बैठ कर के बात कर ले। मैं समझाऊंगा कि आज तक तुम जो है अपने बच्चों के लिए रुपया और नोट का अंतर नहीं समझा पाए। तुम अम्बेडकरवादी लोग, तुम इस जनता को क्यों कुआं में ढकेलने की काम कर रहे हो, हैं? संविधान कैसे खत्म होगा? कोई ब्राह्मण खत्म करेगा, कोई ठाकुर खत्म करेगा, कौन खत्म करेगा? तुम्हें पता है कैसे खत्म होगा? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा ना, तो ये जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद में ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और तुम्हारा संविधान इसलिए बचा हुआ है अभी कि सीबीडीसी करेंसी जो आ रही है ना, ये नहीं है अभी, इसलिए बचा हुआ है। सीबीडीसी करेंसी चालू हो गई है, और जिस दिन सीबीडीसी करेंसी पूरी तरीका से लागू हो गई, उस दिन देख लेना आपका संविधान डिवेल्यूशन हो जाएगा।
तुम जो है इसको जनता को जो है बेवकूफ़ बना रहे हो और उसी कुएं में से निकलने नहीं दे रहे हो, जातिवाद के कुएं में फंसाए पड़े हो। अरे भाई मेरे हो, तुम इस बातों को समझो कि जो सरकार तानाशाही हो चुकी है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो बोला था, तुम उनकी किताब को पढ़ो, रुपया का इतिहास पढ़ो, और दूसरी किताब प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज उसे पढ़ो, रुपया की समस्या। इनमें पढ़ के तो देखो कि अगर कोई सरकार तानाशाही हो जाएगी तो फिर क्या होगा, अपनी मनमर्जी से नोट छाप लेगी, और तुम्हें नोट छाप करके वो तो अपनी मर्जी से तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम्हें तनख्वाह भी वही नोटों में दे रहे हैं। तुमने देखा है रुपया तुम्हें मिलता है सैलरी में, तुम्हें मिलते हैं नोट और या डिजिट। तुम तो पूरी लाइफ अपना काम करते करते महीनादारी पे, कुछ मजदूर लगे लोग हैं, कुछ महीनादारी पे करते हैं, कोई पर डे करते हैं। तो असली रुपया तुम्हारा मिलता कहाँ है, तुम्हें मिलते हैं नोट। और रुपया और नोट का अंतर तुम जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम जो है जातिवाद में फंसे रहोगे और तुम्हारा शोषण होता रहेगा। और ये जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो पैराग्राफ है, ये जो है 2020 से और 2030 तक का इनका टारगेट है। 2030 तक ये पूरा तरीका से संविधान खत्म हो जाएगा। कोई ब्राह्मण खत्म नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये रॉकफेलर, रॉकचाइल्ड और ईस्ट इंडिया की कंपनी वही इसको करेगी। तुमको बताया गया है ना कि अभी आरबीआई बैंक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लेके आए थे। आरबीआई किसकी बैंक है पता है आपको? आरबीआई एक प्राइवेट बैंक है, ईस्ट इंडिया की कंपनी की बैंक है। अगर तुमको मेरा विश्वास ना हो ना तो गूगल पे देख लेना, ईस्ट इंडिया बैंक का लोगो निकाल के देख लेना और आरबीआई का लोगो निकाल के देख लेना, तुमको पता पड़ जाएगा। तो साथियों, मैं बस यही कह रहा हूँ कि कल 8 बजे पलवल वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे मिलेंगे और अपने आसपास के साथी हैं जितने भी हैं, अपना 2 फोटो और जो अपने 20 लोग थाने के अंदर हैं उनको छुड़वाने के लिए जो भी अपनी आईडी अगर बच गई तो कोई बात नहीं है, फिर भी किसी की कम ना रह जाए, इसलिए जो साथी आ रहे हैं अपना 2 फोटो और अपना कोई गाड़ी की आरसी हो या मोटरसाइकिल की आरसी हो, ये सारी चीज़ें ले आएँ और एक अपना पहचान पत्र ले आएँ, आईडी प्रूफ, और आएँ। चलो सुबह मिलते हैं। सभी साथियों को जय भीम और जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।